Students, now we will read बैंक कॉलम कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक। हिंदी में कहते हैं इसको बैंक खाने वाली रोकड़ बही या द्विस्तंभीय रोकड़ बही। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था साधारण रोकड़ बही या सिंपल कैश बुक। अब हम पढ़ेंगे इस बही के बारे में। बड़े व्यापार में जहां पर कि बैंक के ट्रांजैक्शन भी होते हैं, और आज हम देखते हैं कि छोटा व्यापार हो या बड़ा व्यापार हो, सभी में बैंक संबंधी ट्रांजैक्शन होते हैं। प्रत्येक व्यापारी का अपना एक बैंक अकाउंट खुला हुआ होता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि कई ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से होते हैं, जैसे कि चेक को डिपॉजिट करना, चेक से विड्रॉल करना, इसी तरह से पेटीएम के माध्यम से भुगतान करना, और भी बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसके माध्यम से हम भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो बैंक संबंधी ट्रांजैक्शन वर्तमान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए व्यापारी सिंपल कैश बुक के स्थान पर टू कॉलम कैश बुक या बैंक कॉलम कैश बुक बना देता है। तो बैंक कॉलम कैश बुक किसे कहेंगे? ऐसी बही जिसमें कि नकद के अलावा बैंक के भी सौदे लिखे जाएंगे, अर्थात बैंक में रुपया जमा कराना, बैंक से रुपया निकालना, चेक के माध्यम से रुपया जमा करना, चेक के माध्यम से विड्रॉल करवाना, इसी तरह से पेटीएम से भुगतान करना, और जितने भी ऐप्स के माध्यम से भुगतान करना, एटीएम का प्रयोग करना, ये जितने भी ट्रांजैक्शन बैंक संबंधी होते हैं उन सबको यहाँ पर टू कॉलम कैश बुक में लिखा जाता है। तो ऐसी रोकड़ बही जिसमें कि नकद के साथ साथ बैंक के सौदे भी लिखे जाएंगे, उसको हम टू कॉलम कैश बुक कहते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि बैंक में कौन कौन से सौदे लिखे जाते हैं। तो बैंक में कौन कौन से सौदे लिखे जाते हैं? जितने भी चेक के माध्यम से सौदे होते हैं वह सब बैंक कॉलम कैश बुक में लिखे जाएंगे। बैंक ड्राफ्ट के सौदे भी बैंक संबंधित बैंक के कॉलम कैश बुक में लिखे जाएंगे या टू कॉलम कैश बुक में लिखे जाएंगे। इसी तरह से हम जितने भी ऐप्स का प्रयोग करते हैं उनका पेमेंट जो होगा, उनसे रिसिप्ट जो होगा, वह भी हम बैंक कॉलम कैश बुक में करेंगे। इसके लिए व्यापारी अपने व्यापार का खाता बैंक में खोलता है, उस खाते को हम कहते हैं बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट। बैंक में हम कई प्रकार के अकाउंट खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैंक में कौन कौन से खाते खोल सकते हैं? सबसे पहले हम इसमें लिख देते हैं आरडी अकाउंट, सेकंड एफडी अकाउंट, थर्ड सेविंग अकाउंट, और करंट अकाउंट। ये सब अकाउंट इसमें खोल सकते हैं। आरडी अकाउंट इसकी फुल फॉर्म है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। हिंदी में कहते हैं इसको आवर्ती जमा खाता। आरडी अकाउंट रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, अर्थात ऐसा खाता जिसमें कि प्रतिमाह व्यापारी एक निश्चित राशि या प्रतिमाह कोई भी व्यक्ति एक निश्चित राशि निश्चित अवधि के लिए बैंक में जमा करा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास मुझे ये पता है कि मुझे मेरे पास एक महीने में 1000 रुपये प्रतिमाह बच जाएंगे और मेरे कोई काम नहीं आएगा, उसका कोई उपयोग नहीं होगा, तो मैं उस 1000 रुपये को प्रतिमाह एक निश्चित अवधि तक जमा करा सकता हूँ। मान लीजिए मैंने 5 ईयर्स का एक अकाउंट खोल लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1000 पर मंथ बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा। कब तक कराऊंगा? 5 ईयर्स तक जमा कराऊंगा। आफ्टर 5 ईयर्स आई हैव रिसीव्ड विद इंटरेस्ट। इसी तरह से इसमें ब्याज भी अच्छा मिलता है, इसलिए व्यक्ति इसको भी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद देखते हैं एफडी। एफडी अकाउंट या इसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी जमा खाता। स्थायी जमा खाता या इसको मियादी जमा खाता भी बोलते हैं हिंदी में। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये अकाउंट वह है जिसमें कि हम एक निश्चित राशि एक बार ही एक निश्चित अवधि के लिए जमा करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं और मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे 1 साल तक कोई काम नहीं आएगा 5 लाख रुपए का, तो मैं 5 लाख रुपए एक साथ बैंक में 1 वर्ष के लिए जमा करा सकता हूं और 1 वर्ष के बाद वो 5 लाख रुपए विद इंटरेस्ट मुझे वापस मिल जाएंगे। इसमें ब्याज सबसे अधिक मिलता है, इसलिए व्यक्ति
एफडी अकाउंट भी खोल सकता है। उसके बाद सेविंग अकाउंट, बचत खाता, हिंदी में इसको कहते हैं बचत खाता। सेविंग अकाउंट या बचत खाता ये उन व्यक्तियों के लिए अच्छा माना जाता है जो कि वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो सैलरी बेस पर काम करते हैं, जिनको प्रति माह एक निश्चित आय मिलती है। उनको ये पता रहता है कि उनको ये पता नहीं है कि महीने के एंड में उसके पास कितना रुपया बचेगा। तो महीने के एंड में जो भी रुपया बचेगा वह उसे बैंक में जमा करा सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट ऐसे व्यक्तियों के लिए जरूरी है, ऐसे व्यक्तियों के लिए अच्छा माना जाता है जो कि वेतनभोगी हैं, जिनको एक निश्चित आय मिलती है प्रति माह और उसमें उन्हें यह पता है कि कितना रुपया उनसे बचत के रूप में आ जाएगा। इसमें ब्याज थोड़ा कम मिलता है। इसके बाद आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट या इसको हम बैंक अकाउंट भी कहते हैं। यह व्यापारियों के द्वारा खोला जाता है। व्यापारी अपने व्यापार का खाता खोलते हैं, इसको हिंदी में चालू खाता कहते हैं। चालू खाता, चालू खाता। यह व्यापारी द्वारा इस खाते को खोलने का मकसद क्या है? इसमें चेक की सुविधा मिल जाती है, इसमें ओवरड्राफ्ट की, बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा इसके अंतर्गत मिल जाती है। इसके अंतर्गत डिपॉजिट करना और विड्रॉल करना बहुत आसान होता है। इसके अंतर्गत एटीएम की सुविधा, पेटीएम की सुविधा, जितनी भी फैसिलिटीज जो बैंक प्रोवाइड करता है वह सब फैसिलिटीज इसके अंदर मिल जाती है। इसलिए व्यापारी के लिए ये खाता बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यापारी को पता है कि रोजाना उसको बहुत सारे ट्रांजेक्शन बैंक के माध्यम से करना है। कई ट्रांजेक्शन बैंक से विड्रॉल के होंगे, कई ट्रांजेक्शन डिपॉजिट के होंगे, इसलिए वह इस खाते को खोल सकता है। और जितने भी खाते हैं उसके अंदर कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। कितनी बार रुपया डिपॉजिट कर सकते हैं, निकाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज भी इसके अंदर मिल जाती है, इसलिए ये व्यापारियों के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। लेकिन इसमें ब्याज की दर कम होती है। हम यहाँ पर जो बैंक कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक जो बनाने वाले हैं, इसके अंदर हम करंट अकाउंट या बैंक के अंदर जो ट्रांजेक्शन होंगे उसी को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि बैंक कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक किस तरह से बनाई जाती है, इसके रूल्स क्या है, उसके नियम क्या है, उस नियम को मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल कैश बुक के अंदर हमने पढ़ा था कि कैश को लिखने का तरीका क्या है, कैश को लिखने का रूल क्या है। तो मैंने आपको उस समय ये बताया था कि अगर कैश रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, तो हमें कहाँ लिखना है? डेबिट साइड में। और यदि कैश पेड हो रहा है, कैश का पेमेंट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखना है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर को हम रिसीप्ट साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसीप्ट, ये रिसिप्ट साइड है, क्योंकि जितना भी कैश रिसिप्ट होगा वह सब डेबिट में आएगा। और इसी तरह से यहाँ पर जो कैश पेड होगा या जो पेमेंट होगा या जो भुगतान होगा वह सब यहाँ पर लिखा जाएगा, पेमेंट्स। तो इसको डेबिट साइड को हम रिसिप्ट साइड कह सकते हैं कैश बुक का, और पेमेंट साइड को इसको क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड भी कहा जा सकता है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि बैंक संबंधी ट्रांजैक्शन क्या है और बैंक संबंधी ट्रांजैक्शन का रूल क्या है। जो हमने कैश संबंधी ट्रांजैक्शन का रूल देखा है कि अगर रिसीप्ट हो रहा है कैश तो डेबिट में लिख दीजिए, अगर कैश पेड हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दीजिए। वही बात आपको बैंक में भी ध्यान रखनी है। यदि किसी भी ट्रांजैक्शन से, किसी भी लेन देन से अगर बैंक में रुपया आ रहा है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, बैंक में रुपया बढ़ रहा है, तो आपको डेबिट में लिखना है। और यदि किसी भी प्रकार से बैंक से पेमेंट हो रहा है, बैंक से भुगतान हो रहा है, बैंक से पैसा निकल रहा है, जा रहा है, तो आपको क्रेडिट में लिखना है। बिल्कुल सिंपल रूल है। इसमें आपको कैश का रूल और बैंक का रूल दोनों सेम है, कोई आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। तो एक बार फिर, अगर कैश रिसीप्ट हो रहा है डेबिट साइड में, बैंक में रिसीप्ट हो रहा है डेबिट साइड में, और अगर कैश पेड हो रहा है क्रेडिट साइड में, बैंक के माध्यम से पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में इसमें लिखा जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें हमने रूल तो पढ़ लिया, लेकिन इसमें कुछ एक रूल और है जिसको मुझे और समझाना है आपको, और इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा
एंट्री, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरूप प्रविष्टि। कॉन्ट्रा एंट्री या प्रतिरूप प्रविष्टि। बैंक संबंधित ट्रांजैक्शन में, बैंक से संबंधित स्रोतों में कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जिनका लेखा दोनों तरफ होता है, डेबिट में भी और क्रेडिट में। वैसे तो हमने देखा है सिंपल कैश बुक में भी और हमने जब अकाउंट पढ़े उसमें पढ़ा है कि जब भी हम किसी एंट्री को लिखते हैं तो वन साइड पोस्ट एंट्री होती है, अर्थात या तो हम डेबिट में लिखते हैं या क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनको कि हमें बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट हमें एंट्री करना है, अर्थात ऐसी एंट्रीज जिनको कि 2 कॉलम कैश बुक के दोनों साइड पर लिखना है उसे कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिरूप प्रविष्टि। दोनों साइड लिखेंगे, डेबिट में भी लिखेंगे, क्रेडिट में भी लिखेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, जितने भी कैश ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं उसको वन साइड लिखते हैं, या तो डेबिट में लिख देंगे या क्रेडिट में लिख देंगे। लेकिन ये एंट्रीज ऐसी हैं, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये एंट्री केवल कहाँ पर होगी, या तो ये एंट्री दोनों साइड होगी, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब हम ये देखते हैं कि ऐसी एंट्री कौन कौन सी है जिनको कि हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे या जिनको कि हम दोनों साइड पर लिखेंगे। उनको मैं वन बाय वन आपको समझा रहा हूँ। तो पहली कॉन्ट्रा एंट्री हम लिख सकते हैं बैंक में खाता खोलना। देखिए कोई भी अकाउंट जब आप ओपन करेंगे तो उसके लिए आपको मिनिमम अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराना होगा। जीरो बैलेंस का कोई अकाउंट हम एक्सेप्ट नहीं करते जनरली, इसलिए जो भी आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, यहाँ पर हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अकाउंट को अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट जमा कराना होगा। तो जो अमाउंट आप बैंक अकाउंट खोलते समय जमा कराएंगे उसकी आपको कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। और कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी, बैंक में रुपया जमा किया, बैंक में खाता खोला तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बैंक अकाउंट ओपन, बैंक अकाउंट ओपन, बैंक में खाता खोला। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि व्यापारी ने 5,000 रुपये बैंक में 5,000 रुपये से बैंक में खाता खोला, स्टेट बैंक या SBI के अंतर्गत 5,000 रुपये में बैंक में खाता खोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, और कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब इस एंट्री को आपको यहाँ पर कैसे दिखाना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। पहली कॉन्ट्रा एंट्री है बैंक में खाता खोला, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन इसका लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर एंट्री नहीं कर रहे, केवल समझाने के लिए कि इसको किस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले जिस डेट को ये खाता खोला है उस डेट, उसकी डेट लिखी जाएगी। अब पर्टिकुलर आ जाएगा, पर्टिकुलर में हमें क्या लिखना है, देखिए बैंक में अकाउंट खोला है तो इसका मतलब ये है कि बैंक में अकाउंट खोला है तो बैंक में रिसिप्ट हो रहा है, बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, बैंक में रुपया आ रहा है, और जब बैंक में रिसिप्ट होता है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब डेबिट साइड में लिखेंगे बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा अमाउंट, यानी कि 5,000। सब फॉर एग्जाम्पल 5,000 है तो यहाँ 5,000 हम वहाँ पर लिख देंगे। बैंक में रुपया आ रहा है तो बैंक में हमने लिख दिया 5,000 रुपया आ रहा है। और कैश क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, यानी कि व्यापारी के पास से कैश जा रहा है। व्यापारी के बैंक में नया अकाउंट खुला है, व्यापारी के बैंक में रुपया आ रहा है, इसलिए व्यापारी बैंक अकाउंट डेबिट में लिखेगा 5,000 रुपीज। और कैश क्या हो रहा है, कैश उसके पास से जा रहा है, इसका मतलब कैश क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, कैश निकल रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए कैश के यहाँ पर लिखेंगे 5,000। पहले आप इस तरह से अमाउंट लिख लीजिए। उसके बाद अब देखिए दोनों तरफ मैंने अमाउंट लिख दिए हैं। अब क्या करना है, इसके अंदर लिखना है, अंदर इसमें एंट्री करना है। एंट्री क्या करना है, डेबिट साइड में 2, और इसका जो यहाँ बैंक अकाउंट लिखा है आपने तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कैश अकाउंट।
उल्टा, कॉलम आपका बैंक है और यहाँ अकाउंट आपका कैश है। इसी तरह से इधर भी हम लिखेंगे कॉलम, कौन से कॉलम में अमाउंट लिखा आपने, कैश के कॉलम में, और यहाँ पर आप लिखेंगे उल्टा नाम लिखेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट लिखेंगे, तो बाय बैंक अकाउंट। और इसकी एंट्री आपने दोनों तरफ की है, तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे, LF में लिख देंगे C। डिफरेंट इंक से या उसी इंक से हम इसमें C लिख देंगे। C मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री। इस एंट्री को हमने दोनों तरफ लिखा है, ये कॉन्ट्रा एंट्री बनी। अब एक तरीका तो ये है समझाने का कि आपको क्या करना है, ये सोचना है कि बैंक अकाउंट डेबिट किया है, इसका मतलब बैंक में रुपया आ रहा है, और जब बैंक में रिसिप्ट हो रहा है तो बैंक को हम डेबिट में लिखते हैं, तो बैंक को हम डेबिट में लिख दिया। कैश क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश क्रेडिट होने का मतलब क्या हो रहा है, रुपया जा रहा है, तो हम जाने पर, पेमेंट होने पर हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो कैश के कॉलम पे, तो आप कॉलम में लिख दीजिए। जब कॉलम में लिख दिया, अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर दूसरे अकाउंट को लिखना है, अर्थात जिसके कॉलम में लिखा है उसका नाम नहीं लिखना, दूसरे अकाउंट का नाम लिखना है। आपने कैश के कॉलम में लिखा है तो आपको बैंक में लिखना है, अगर आपने बैंक के कॉलम में लिखा है तो आपको कैश लिखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है, और बाकी C लगा देना है, कॉन्ट्रा एंट्री। अब दूसरा तरीका हो, एक और देख लीजिए। कॉन्ट्रा एंट्री में स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं कि हमें लिखना क्या है, तो एक बार इसको दूसरी तरह से और समझा देगा। अब हम इसको जनरल एंट्री पर किससे देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जनरल एंट्री में अपन, जनरल एंट्री से अपन लेजर कैसे बनाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये हमारी लेजर है, ये समझ लीजिए कि ये कैश बुक नहीं है, ये सब्सिडीज बुक नहीं है, ये लेजर है, ये आप समझ लीजिए। और लेजर का हम कैसे पोस्टिंग करते हैं वो आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया है, तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हुए इस अकाउंट, इस एंट्री की पोस्टिंग कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो पहले हम इसको देखें। पहले बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट के आधार पर हम पोस्टिंग करेंगे। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पर आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, हम डेबिट साइड पर आ जाएंगे। लेकिन लेजर में भी हम पोस्टिंग करते हैं, अकाउंट बनाते समय उसमें भी ऐसे करते हैं। हम जिस अकाउंट की पोस्टिंग कर रहे हैं उसको देखेंगे, तो बैंक अकाउंट की पोस्टिंग करने मान लीजिए सपोज, तो हम बैंक अकाउंट के सामने आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड में आ गए, कॉलम हमारा डेबिट साइड हो गया। और इसके अंतर्गत हम क्या लिखते हैं, उल्टे खाते को लिखते हैं, क्रेडिट वाले खाते को लिखते हैं। और क्रेडिट वाला खाता कौन सा है, क्रेडिट। क्रेडिट वाला खाता देखिए कैश अकाउंट, तो हमने यहाँ लिखा टू कैश अकाउंट, ठीक है, ऐसा ही लिख दिया। और अमाउंट किसका लिखते हैं, अमाउंट उसी का लिखते हैं और उसी के कॉलम में लिखते हैं। तो अमाउंट किसका था, बैंक का था, बैंक के कॉलम में लिखेंगे, तो अमाउंट लिखते हैं बैंक के कॉलम को, ऐसे भी आप समझ लीजिए। अब देखिए, अब हमने बैंक को देखकर पोस्टिंग कर दी, अब हम कैश को देखकर पोस्टिंग करते। अब कैश को देखकर कैसे पोस्टिंग करेंगे, कैश को देखिए आप, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब आप क्रेडिट साइड में आ जाइए, क्रेडिट साइड में आप डेट लिख देंगे, डेट के बाद फिर आप क्या लिखेंगे, डेबिट वाला खाता लिखेंगे। और डेबिट वाला खाता क्या है, बैंक अकाउंट, डेबिट में लिख दिया आपने बैंक अकाउंट। और अमाउंट कौन सा लिखेंगे, कैश के कॉलम में लिखेंगे, कैश के सामने। और ये आपको लेजर में आपको खाते बनाते समय, अकाउंट बनाते समय आपको कुछ बताएगा, पिछले वीडियो के अंदर और देख लेना आप लेजर किस तरह से बनाई जाती है। और अब इसको हम यहाँ पर कैश के कॉलम में लिख दिया, ये बन गई कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप जनरल एंट्री की तरह इसको लेजर की तरह ट्रीट कर दीजिए और पोस्टिंग कर दीजिए। या आप ऐसा समझ लीजिए कि बैंक डेबिट हो रहा है, यानी रिसिप्ट साइड पे लिखना, और रिसिप्ट साइड के कॉलम में लिखना, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो पेमेंट साइड पे कॉलम पर लिखना। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप इसको वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट जो कॉन्ट्रा एंट्री हो सकती है वह है बैंक में खाता खोलना। इसके बाद सेकंड एंट्री एक और हो सकती है, बैंक में रुपया जमा कराना। बैंक में रुपया जमा कराना। अब देखिए, बैंक में रुपया जमा किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कई ट्रांजैक्शन आपने जनरल एंट्री में देखे हैं, कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, बैंक में रुपया जमा किया, बैंक में रुपया जमा किया, तो उसकी एंट्री हमने जर्नल में भी की है। और बैंक में रुपया जमा कराने की एंट्री क्या होती है, उसकी भी एंट्री ये बनती है, बैंक में रुपया जमा कराएंगे, बैंक पाने वाला है। बैंक एक इंडिविजुअल अकाउंट है, और क्या है, गुड क्या है, अगर जनरल एंट्री से देखें तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर बैंक क्या है, रिसीवर है, इसलिए हम बैंक को डेबिट कर देंगे। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट,
2। कैश क्या हो रहा है? कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में क्या है? जो वस्तु आती है डेबिट, जो वस्तु जाती है क्रेडिट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो यहाँ पर कैश क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया इसको। कैश जा रहा है हमारे पास से। जब आप बैंक में रुपया जमा कराएंगे तो बैंक में रुपया जाएगा और हमारी तिजोरी में से, हमारे गले में से, हमारी जिप पॉकेट में से कैश जाएगा। इसलिए हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 1000 रुपीज जमा करा दिया, 1000 रुपीज हमने बैंक में और जमा करा दिया, तो इसकी भी कॉस्ट, इसकी भी एंट्री उसी तरह से हम कॉन्ट्रा करते हैं। क्योंकि देखो इसमें बैंक भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है। जिसमें बैंक और कैश दोनों आ जाए जिस एंट्री में, उसको हमें दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें देखिए बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, सेम ऐसी कैसी एंट्री यहाँ पर भी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? टू। अब आप जनरल के साथ देखना चाहते हैं तो बैंक को ध्यान में रखकर आप डेबिट में आ गए, बैंक को ध्यान में रखकर डेबिट में आ गए, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? क्रेडिट वाला खाता लिखेंगे, तो कैश अकाउंट। और अमाउंट कहाँ जाएगा? बैंक के कॉलम में जाएगा, क्योंकि हमने बैंक को ध्यान में रखा है, तो बैंक के कॉलम में लिख दिया हमने 1000। इसी तरह से क्रेडिट साइड में भी आएंगे, यहाँ सी लिख देंगे। अब क्रेडिट साइड में भी आ गए। क्रेडिट साइड में किसको ध्यान में रखकर एंट्री करेंगे? कैश को ध्यान में रखकर एंट्री करेंगे। तो कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो कैश में लिखेंगे कौन सा खाता? डेबिट वाला खाता लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। फिर सी लिख देंगे और किसके आधार पर हमने एंट्री की है? कैश के आधार पर पोस्टिंग की है, कैश के आधार पर, तो कैश के कॉलम में 1000 लिखेंगे। ये काउंटर एंट्री हो गई। नेक्स्ट और कौन कौन सी काउंटर एंट्री हो सकती है? फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, उसके बाद देखिए और भी एंट्रीज हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, बैंक से व्यापारिक कार्य के लिए रुपया निकालने पर बैंक से व्यापारिक कार्य के लिए रुपया निकाल। अब देखिए बैंक से हमने विड्रॉल कर लिया, किसके लिए? अपने बिजनेस पर्पज के लिए, अपने ऑफिस यूज के लिए, हमारे व्यापारिक कार्य के लिए हमने व्यापार से रुपया निकाल लिया। तो देखिए व्यापार से रुपया निकाला, कैश हमारे पास आ रहा है, हमारे व्यापार में आ रहा है, और देने वाला कौन है? बैंक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू। देने वाला बैंक, और देने वाला क्या होता है? क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से 2000 विड्रॉल कर लिए, केवल व्यापार के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं। पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकालेंगे तो फिर हम यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। केवल व्यापारिक कार्य के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपनी दुकान के लिए अगर हमने रुपया निकाला है तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, और किसी और कार्य के लिए, पर्सनल यूज के लिए अगर रुपया निकाला है बैंक से तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, ये ध्यान रखना। कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, सिंपल एंट्री जैसे होती है वो होगी। तो अब इसकी पोस्टिंग, इसकी भी हम इसी तरह से यहाँ पर एंट्री कर देंगे, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी कैश भी है और बैंक भी है। अब इसमें भी देख लीजिए पहला तरीका क्या है, अगर हम चाहें तो इसके आधार पर देख लीजिए कैश डेबिट हो रहा है। कैश डेबिट का मतलब क्या हो गया? कैश रिसीव्ड हो गया, तभी डेबिट हुआ ना, तो कैश रिसीव्ड हो रहा है तो अपन रिसीव्ड साइड में आ गए। और किसके कॉलम में लिखेंगे? कैश के कॉलम में लिखेंगे। कैश के कॉलम में कितना लिखेंगे? 2000, ठीक है। और बैंक क्या कर रहा है? बैंक दे रहा है, बैंक पेमेंट कर रहा है, इसलिए हम बैंक में कितना लिख देंगे? क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि पेमेंट हो रहा है। बैंक में 2000 क्रेडिट हो गया, बैंक में 2000 क्रेडिट हो गया। तो पहले हमने क्या किया? पहले जो मैंने आपको तरीका बताया था उसके अनुसार क्या करना है, ये देखिए कैश रिसिप्ट हो रहा है तो हमने रिसिप्ट साइड में 2000 लिख दिया, और देने वाला कौन है? पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है, तो बैंक पेमेंट साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में तो बैंक के कॉलम में लिख दिया। पहले अमाउंट लिख दीजिए आप, ये काम आपका फ्री हो गया। अब लिखना क्या है? अब लिखना क्या है ये देखिए आप यहाँ पर, ये किस कॉलम में लिखा हुआ है? कैश के कॉलम में लिखना है, तो हम दूसरा अमाउंट लिख देंगे यानी कि टू बैंक लिख देंगे। कैश के कॉलम में लिखा हुआ इसलिए बैंक लिखा है, आप ध्यान रखना। अब इधर हमने किस कॉलम में लिखा था? बैंक के कॉलम में लिखा था, तो हम इसको बाय कैश लिख देंगे। बाय
कैश अकाउंट लिख दिया और उसके साथ में हमने इसमें कैश लिख दिया, तो ये क्या हो गया, काउंटर एंट्री हो गई। ये काउंटर एंट्री बन गई इसकी। अब इसके बाद अगर हम चाहें तो उसको लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमें इसकी पोस्टिंग करनी है, इसको अब लेजर मान लीजिए, इसकी पोस्टिंग करना है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट साइड में आ गया, क्रेडिट वाला खाता लिख दिया, टू बैंक, पोस्टिंग किसमें करना है, कैश के सामने करना है। बैंक अकाउंट देखिए, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड में आ गए, डेबिट वाला खाता क्या है, कैश, बाई कैश लिख दिया और बैंक के कॉलम में लिख दिया। इस तरह से इसकी काउंटर एंट्री हो गई। इसके बाद फोर्थ नंबर, नेक्स्ट जो काउंटर एंट्री होगी, तो बैंक से 3 हो गई, चौथी एंट्री, फोर्थ एंट्री, और मैं आपको लिखवा रहा हूँ फोर्थ एंट्री, पहले से प्राप्त चेक बैंक में जमा कराने पर, बैंक में जमा कराने पर, पहले से प्राप्त चेक बैंक में जमा कराने पर, इस लाइन पर ध्यान देना। जब हमें चेक प्राप्त होता है तो हम उसको कैश मानते हैं, और कैश मानने के कारण से हम उसको केवल सिंपल कैश बुक में या कैश के कॉलम में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेक रिसीव फ्रॉम एक्स ₹500, एक्स से 500 रुपये का चेक प्राप्त हुआ। अब इसमें लिखा हुआ नहीं है कि इसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया या नहीं किया, तो हम क्या मानते हैं, आपने जनरल एंट्री में पिछले वीडियोस में देखा है कि अगर चेक रिसीव होता है तो हम उसको कैश ही मानते हैं, उसको चेक नहीं मानते, उसको हम कैश मानकर ट्रीट करते हैं। तो हमें चेक प्राप्त हो गया। अब चेक तो हमें पहले ही प्राप्त हो गया, अब उस चेक को हमने बाद में जमा किया, विद इन 3 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ हम इसको जमा कराते हैं, तो या 1-2 दिन बाद भी जमा कराते हैं। उस दिन तो हमने जमा नहीं किया, हाथों जमा नहीं किया, बाद में हम जमा कराते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पहले से प्राप्त चेक पहले मिल गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, कभी भी महीने में, 2 महीने में अगर हम उसको जमा करा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पहले से प्राप्त चेक बैंक में जमा कराने पर। अब जो चेक मिला था उसको हमने क्या मान लिया था, कैश मान लिया था, और किसमें जमा कराया, बैंक में जमा कराया, तो इसकी पोस्टिंग, इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक में पाने वाला है, बैंक को मिलेगा चेक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें भी देख लीजिए, इसमें बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, इसकी भी आप काउंटर एंट्री कर देंगे जैसे मैंने ऊपर करवाई। तो ये काउंटर एंट्री जो है वो आपको विशेष सावधानी से लिखना है। इसमें अगर मिस्टेक हो जाती है तो इसमें इसके कारण से आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। बाकी जो एंट्रीज होती है बैंक संबंधी वो बहुत इजी है, साधारण है। तो मैं समझता हूँ कि आपको कैसे हम काउंटर एंट्री बनाएंगे और कैसे हम इसमें पोस्टिंग करेंगे ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं कुछ सवाल के माध्यम से और आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए